जरा सोचो तुम एक ऐसी होटल में फंस जाओ जहां पर बहुत सारी विचेज हों और वो जिस भी बच्चे को देखे उसे चूहे में बदलने लगे, तो तुम क्या करोगे। कहानी की शुरुआत में हमें सेम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। दरअसल उसके मॉम डैड एक एक्सीडेंट में मर चुके थे, इसलिए वो काफी ज्यादा उदास रहता था। पर उसकी एक दादी थी जो उसे बहुत ज्यादा चाहती थी, पर उन्होंने देखा कि सेम अब कुछ ठीक नहीं रह रहा था, इसलिए फिर वो उसके लिए एक पेट माउस ला कर देती हैं। उस चूहे को पाकर सेम अब काफी ज्यादा खुश रहने लगा था। इवन वो अपना ज्यादातर टाइम उस चूहे के साथ ही स्पेंड करता था। पर एक दिन जब सेम आराम से खेल रहा था तभी बाहर एक विच आ गई और उन्हें देखने लगी। पर फिर कुछ देर बाद वो विच वहाँ से चली गई। पर ठीक उसी समय दादी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसके बाद सेम की दादी ने उसे बाहर चलने के लिए बोला और फिर वे लोग एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर चले गए। पर जब सेम वहाँ पर अकेला था तब उसके पास वही विच आ गई और उसे एक चॉकलेट खाने के लिए देने लगी। सेम को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके अलावा उस विच के पास एक अजीब सा स्नेक भी था। पर तभी वहाँ पर सेम की दादी आ गई और इसकी वजह से वो विच वहाँ से गायब हो गई, जिसके बाद वे दोनों घर आ गए। लेकिन घर आते ही सेम अपनी दादी को उस विच के बारे में बताने लगता है कि ग्रोसरी स्टोर में एक अजीब सी महिला उसके पास आई थी। वो उसे बार बार एक चॉकलेट खाने के लिए फोर्स कर रही थी। इसके अलावा उसके पास एक स्नेक भी था। ये सुनकर दादी ने सेम से कहा कि दरअसल वो एक विच थी और आगे से गलती से तुम्हें कोई भी कुछ भी खाने को दे तो मत खाना। चलो मैं तुम्हें बचपन की एक कहानी बताती हूँ। जब मैं 10 साल की थी तो मैं और मेरी दोस्त कहीं पर जा रहे थे, पर तभी मैंने देखा कि अचानक मेरी दोस्त गायब हो गई। पर जब मैंने दोबारा देखा तो कोई अजीब सी औरत उसे एक चॉकलेट दे रही थी। दरअसल वो औरत एक विच थी, क्योंकि अगले दिन फिर मैंने देखा कि मेरी दोस्त अचानक मेरे सामने एक मुर्गी में बदल गई। पर यह बात मेरे अलावा कोई और नहीं जानता था। किसी को भी मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं हुआ। जिसके बाद सेम की दादी उसे बताती है कि बेटा अब हम लोगों को यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, क्योंकि हमारा घर अब विचेज की नजरों में आ गया है, इसलिए अब वो हमारे पास बार बार आएंगी। जिसके बाद अगले दिन सेम और उसकी दादी एक होटल में चले गए, पर उन्हें नहीं पता था कि ये वो सबसे बड़ी भूल करने जा रहे हैं, क्योंकि ठीक उसी समय उनकी होटल में बहुत सारी विचेज आ गई। दरअसल उन सभी विचेज की एक मीटिंग होने वाली थी, जिसमें उन्हें ये डिसाइड करना था कि कौन से बच्चे को उन्हें टारगेट करना चाहिए। अब रात को सेम अपनी दादी से पूछता है कि चुड़ैल कैसी दिखती हैं, जिसके बाद दादी उसे बताती है कि चुड़ैलों के हाथ और पैर काफी ज्यादा अजीब होते हैं। इसके अलावा वो हमेशा अपने हाथों और पैरों को कवर करके रखती हैं। इसके अलावा वो दिखने में भी काफी ज्यादा डरावनी होती हैं। और बातें करते करते वे दोनों आराम से सो गए। अब अगले दिन सेम होटल में घूमते घूमते एक बड़े से हॉल में पहुंच गया, लेकिन तभी पीछे से उन विचेज का सारा ग्रुप वहां पर आ गया जो वहां पर मीटिंग करने आए थे। उनमें से बड़ी विच को सेम की खुशबू आने लगी, पर फिर वो उसे इग्नोर करके अपने असली रूप में आने लगती हैं। और तब हमें दिखता है कि वे सारी दिखने में काफी भयानक लग रही थी। वो विच एक पोर्शन निकालती है और उन्हें बताती है कि इसकी सिर्फ एक बूंद अगर बच्चों की चॉकलेट में मिला दी जाएगी तो उसे खाते ही वे चूहे में बदलने लगेंगे। पर उनकी सारी बातों को सेम सुन रहा था, लेकिन तभी उस विच को शक हो गया कि यहाँ पर कोई बच्चा है, इसलिए फिर वो अपनी नाक फैलाकर सूंघने लगी और उसे फिर लगा कि इस स्टेज के नीचे कोई तो है, इसलिए फिर वो उस स्टेज को उठाकर दूर फेंक देती है। पर तब तक सेम वहाँ से जा चुका था, लेकिन तभी बाहर एक मोटा बच्चा आ गया। चुड़ैल ने उसे वो चॉकलेट खिला दी और देखते ही देखते उसके अंदर से धुआं निकलने लगी और वो लड़का एक चूहे में बदल गया। पर फिर वे सारी चुड़ैल उसे कुचलने लगी। पर सेम का पेट माउस वहाँ गया और उसे बचाकर अपने साथ ले आया। पर ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि बाद में वो चुड़ैल भी उनके पीछे आ गई और सेम को उठाकर बाहर ले गई। जिसके बाद उसने सेम के कानों में उस दवाई की कुछ ड्रॉप्स डाली और वो भी फिर एक चूहे में बदल गया। पर फिर वे सारे जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गए। जिसके बाद सेम के पेट चूहे ने उसे बताया कि वो भी एक लड़की थी और बाद में चुड़ैल ने उसे चूहे में बदल दिया, लेकिन वो उनसे बचने के लिए इतने दिनों तक चुप थी। जिसके बाद वे तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि वे उस चुड़ैल से बदला लेंगे। फिर वे तीनों अपनी दादी के पास चले गए और वहां जाकर उन्होंने दादी को सारी कहानी बताई। दादी को जब पता चला तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई। पर फिर बाद में उन्हें पता चला कि वो चुड़ैल उनके जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर ही थी। इसलिए फिर दादी ने सेम से कहा कि अगर तुम चुड़ैल के पास से वो दवा लेकर आ जाओ तो मैं तुम्हें फिर से ठीक कर सकती हूँ। जिसके बाद सेम भी इसके लिए मान गया और फिर दादी उसे एक मोजे में बिठाकर नीचे भेज देती हैं। सेम ने वहाँ पर जल्दी से वो दवा ली और वापस आ गया, लेकिन जब दादी उसे ऊपर खींच रही थी तभी ठीक उसी समय पर उस चुड़ैल ने सॉक्स को पकड़ लिया। पर दादी ने उससे कहा कि ये सॉक्स उसके पोते का है। क्योंकि चुड़ैल बच्चों से नफरत करती थी, इसलिए तुरंत उसने उस सॉक्स को छोड़ दिया। जिसके बाद दादी उसे एक प्लेट में डालती हैं और फिर कुछ और चीजें उसके अंदर डालती हैं। पर उस पोर्शन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो केवल इंसानों को जानवरों में बदल सकता था। पर अब इससे वो काफी ज्यादा निराश हो गए। पर अब ये जानकर सेम दादी से कहने लगा कि क्यों ना ये पोर्शन
पोर्शन उन्हीं चुड़ैलों को पिला दे ताकि वे सारी चूहे में बदल जाएं। क्योंकि जब हम आपके पास आ रहे थे तब हमने किचन में देखा कि आज उन चुड़ैलों के लिए एक स्पेशल सूप बनने वाला था। जिसके बाद सेम किचन में वो बोतल लेकर चला गया और फिर चुड़ैलों के सूप में वो मिला दी। जिसके बाद रात के डिनर पर वे सारे एक जगह इकट्ठा हो गए और फिर सारी चुड़ैलें भी बिना सोचे वो स्पेशल सूप पीने लगी। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वे सारी एक एक करके चूहों में बदलने लगी। वहाँ के माहौल को देखकर सारे लोग बुरी तरह से डर गए और होटल स्टाफ उन चूहों को मारने लगा। पर उनमें से मेन विच ने अभी तक वो सूप नहीं पिया था, इसलिए वो बच गई। जिसके बाद दादी उन चूहों के साथ चुड़ैल के कमरे में आ गई। पर तभी अचानक से उनके पीछे वो चुड़ैल भी आ गई। उसे पता चल चुका था कि ये सारा कांड इन लोगों ने मिलकर किया है, इसलिए वो अपने हाथों को लंबा करके उनकी ओर ले जाने लगी। लेकिन ठीक उसी समय उन तीनों चूहों ने एक ट्रैप लगाया और फिर चुड़ैल के पैरों को उसमें फंसा दिया। जिसके बाद वो अपना मुंह खोलकर चिल्लाने लगी और फिर ठीक उसी समय सेम ने वो पोर्शन चुड़ैल के मुंह में डाल दिया। जिसके बाद वो भी एक चूहे में बदल गई और इसके साथ ही सारी चुड़ैलें चूहों में बदल गई। फिर दादी ने उसे एक जार में बंद कर दिया और वहाँ पर एक बिल्ली छोड़ दी। जिसके बाद दादी उन चूहों को लेकर होटल से बाहर आ गई और फिर सीधा अपने घर चली गई। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखा कि वे तीनों चूहे अब काफी ज्यादा खुश रहते थे और वे अपनी इस चूहों की जिंदगी में मजे कर रहे थे। तो कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हे बडीज, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन, स्टोरी टेलिंग और रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को एक जबराट लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो तुर्की बहजान स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि ऐसी ही माइंड ब्लोइंग, मस्तक के परखच्चे उड़ा देने वाली हॉलीवुड, साई-फाई, थ्रिलर और मिस्ट्री मूवीज की फुल एक्सप्लेन्ड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और कमेंट्स में जरूर बताना इस मूवी का सबसे शॉकिंग भेजे का भजिया बना देने वाला मोमेंट आपको कौन सा लगा। वीडियो को अपने दोस्तों और मूवी लवर झंडू झुंड के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और डेंजरस, मिस्टीरियस और भेजे का भाजी पाला कर देने वाली अनबिलीवेबल मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, स्टे सिनेमैटिक एंड कीप वॉचिंग तुर्की बहजान स्टूडियो। अल्लाह हाफिज, पीस और अब तेल लेने जाओ।